well, my name is Rabia Bhatt. I'm sure थोड़ा बहुत क्लियर होंगे आप अपने नाम के साथ. लेकिन राबिया कौन है, राबिया कैसे सोचती है, राबिया कैसे बने? आम इंसान है, लेकिन हाँ, राबिया की कुछ ख्वाब और ख्वाबों में से एक ख्वाब ये भी है जो आज मैं आपके सामने खड़े होकर बात करूँ. इसके लिए मैंने कोई डिग्रीज हासिल नहीं की. ये वैसे तो ख्वाब था कि किसी तालीमी इदारे में बात कर सकूँ लोगों के साथ. ऐसा तय पाया कि किसी भी ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको डिग्रीज की जरूरत नहीं है. मैं अंडरमाइन नहीं कर रही डिग्रीज को. जी, तो मैं डिग्रीज को अंडरमाइन नहीं कर रही, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे डिग्रीज होल्डर हैं जो कि अपने ख्वाबों को नहीं पा सकते और जिन लोगों ने अपने ख्वाबों को पूरा किया है उनके मातहत होकर काम कर रहे हैं. डिग्री को मैं भी हासिल करना चाहती थी. मैं मेडिकल पढ़ रही थी, लेकिन उसको परस्यू करने के दौरान मुझे ख्याल आया कि नहीं, मेरा ख्वाब कुछ और है. सबकी तरह या शायद कुछ लोगों की तरह मुझे ख्याल है कि मुझे अपना बहुत नाम बनाना है, मुझे बहुत पैसा बनाना है, मुझे हर वो चीज़ हासिल करनी है जिंदगी में जो मैं हासिल करना चाहती हूँ. क्योंकि मेरा दादू एक मुतवसत तबके से था और मैंने अपनी माँ को देखा हमेशा कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ख्वाहिश करती हैं, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती. मुझे आज भी याद है, मेरी आप वक्त की बात है, तब मुझे ये बात क्लास करती थी कि हम जब मैं स्कूल से आती थी तो सुबह के वक्त मेरी माँ कुछ पैसे देती थी, बाहर जाओ बिस्किट लेकर आओ और हम चाय के साथ खाएंगे. ये तो इस तरह की बहुत सारी और कहानियाँ क्योंकि मैं शायद सबको भी नहीं शेयर करना चाहती, लेकिन इस तरह के बहुत सारे बात थे. ये मैं उस वक्त बात बताया कि मैं मेडिकल पढ़ी. खैर मुझे ख्याल आता है, मुझे दिमाग में ये विचार आता है कि मुझे अपना नाम. अच्छा, अब घर का ये सिस्टम था कि घर में हमारे पर्दा था, तो मुझे तो ये मालूम था कि मैंने इस सारी कदम बढ़ाया तो मेरा सर तो मतलब मेरी माँ तो खुदा कर गई मेरा सर. लेकिन ये मेरा ख्वाब था, ये मेरा इरादा था. वाई की वजह मुझे मालूम थी, हाउ आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे पाऊंगी. मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, मेरे पीछे कोई ऐसा किसी का हाथ नहीं था, मेरे आगे किसी का कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी. मेरे नो बनी. और काफ़ी ख्वाब की ये बात करें कि मुझे सड़क तक क्रॉस करनी नहीं आती थी, पर रेकॉर्ड मुझे आखिरी क्रॉस करनी नहीं आती थी. एनीवे, ये ख्वाब था, ये सिलसिला भी आगे बढ़ रहा था कि मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा वाहिद रिश्ता, मेरी माँ वो दुनिया से चली गई. जिनके लिए मैंने सोचा था कि मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे पैसा बनाना है, मुझे अपने आप को सबसे बड़ा करना है, वो और नहीं बनी. मुझे लगा कि इस ख्वाब को पाने के लिए जो मेरी नीयत वो उधर गई, वो आई वाज जस्ट सो डेवस्टेटेड, यू नो. और फिर मामा को खोने के बाद आप मुझे बहुत ख्याल आया कि मुझे अपना ख्वाब को शायद पाना है, क्योंकि मेरे अपने तमाम ख्वाब सब खत्म हो गए. और मुझे ये ख्याल आया कि मुझे खाली अपने आप को नहीं पालना, बल्कि मुझे जो मेरी माँ की बाकी औलाद है उसको भी पालना है. दरअसल मेरी इंस्टेंट डिसीजन, मैं तो बहुत छोटी बात करती हूँ. एक ख्याल आया कि पालना है, उसको मैंने इमोशनलाइज किया. इमोशन पीछे क्या था? प्यार का, मोहब्बत का, इश्क का, जो मुझे अपनी माँ की इश्क है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बड़ी राय है मेरे साथ. तो यूँ मैंने अपनी छोटी बहनों को पालना शुरू किया और साथ साथ अपने इस बात को परस्यू करना शुरू किया. अच्छा, तब मुझे ये बात नहीं मालूम, तब मुझे लगता था कि मैं खाली नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, बस मैं ख्वाब देखती हूँ और ख्वाब को पूरा करना चाहती हूँ, और किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, दिन हो या रात हो, तूफान हो, मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करना है. और मैंने पूरा किया. मेरा ये ख्वाब था कि मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें मुझे अगर सबसे बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट होना है. मैंने वो पूरा किया. दूसरे ख्वाब का मैंने जिक्र किया मैंने आपके साथ बात करते हुए ये ख्वाब पूरा किया. इस तरह के बहुत सारे और ख्वाब. लेकिन जैसे मेरी उम्र की मैं पीढ़ियाँ चढ़ती चली गई, मुझे ये एहसास हुआ, मुझे मालूम हुआ कि जिन चीज़ों को खाली करना जरूर समझते हूँ, और वो कुछ कुदरत के लॉज हैं जिन पर कुदरत ऑपरेट करते हैं. हम बिना मुस्लिम के हमारा किसी मजहब से ताल्लुक है, हमें ये मानना है कि हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है. पर आइए समझ, हमारी तकदीर लिखी जा चुकी है, उस तकदीर में कुछ मखसूस चीज़ें लिखी जा चुकी हैं. उस तकदीर में ये नहीं लिखा कि राबिया उठेगी और स्काई ब्लू कलर का हाईलाइट पहनेगी है, राबिया चाय के लिए काला सूट पहनकर आप खड़े बात कर रही हो. ये तकदीर जो लिखने का जो सलाहियत है, ये रब ने हम इंसानों के अंदर रखी है. हम में से हर किसी के पास ये ताकत है कि हम अपनी तकदीर को बना सकें या मिटा सकें. अब हम कैसे कर सकते हैं? I will not say I just think this, I believe in this totally कि हम में से हर कोई एक मैजिशियन है, हम जादूगर हैं. हमें मालूम नहीं, हम सब के हाथ में एक मैजिक वॉन्ड है. अब वो मैजिक वॉन्ड क्या है? वो दिखता नहीं है, लेकिन वो ये हमारी बॉडी के अंदर है, वो हमारे दिमाग है, वो हमारा माइंड है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है. अब ये कॉन्शियस माइंड क्या करता है? ये इसको मैंने कैसे जादूगरी बोल दी, इसको मैंने कैसे बोल दिया कि ये कोई तिरस्माती चीज़ है. आप सबको ये तो मालूम होगा कि हम सब सोल क्या पार्ट, हम सब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स से बने. हमारे अंदर सेल्स हैं, एटम्स हैं. अब वो सेल्स क्या करते हैं? वो सेल्स, हर सेल एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है. आप, ये आपकी चॉइस है, आप हाई फ्रीक्वेंसी पे होना चाहते हैं, आप लो फ्रीक्वेंसी पे होना चाहते हैं. अगर आप अपने आमतौर पर अपने ख्यालात पर गौर करना शुरू करेंगे तो आप वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते. आप कांट कीप अ रेकॉर्ड, यू कांट कीप एन आई ऑन योर थॉट्स. अभी आप बात करें तो मेरे बैक ऑफ द माइंड बहुत से थॉट्स चल रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आपके थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में, नोइंगली अननोइंगली. तो थॉट्स पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, ये एक सुपर पावर है, और वो पावर क्या है कि हम उस थॉट को पकड़ सकते हैं जो थॉट हमें चाहिए. उसको पकड़ कर हम उस पर लॉन्ग फोकस कर सकते हैं. फोकस इज एनर्जी, वेरी पावरफुल. व्हाटएवर यू फोकस ऑन इट एक्सपैंड्स. आपने कभी गौर किया होगा, आप सुबह उठते हैं, बड़े अच्छे मूड में उठते हैं, और अचानक से आपसे चाय गिर गई बिस्तर पर, टेबल पर, और आपने कहा गॉड ये आज का दिन नहीं बुरा पिक्चर.
उसके बाद क्या हुआ, आप घर से बाहर निकलते हैं, आपने जल्दी पहुंचना है, नहीं पहुंच पाते, ट्रैफिक में गया, यहाँ पहुंचना है, आपका बॉस है, जो भी है, अब उसे नहीं, आपको वहाँ से डांट पड़ी, आपने जो प्रोजेक्ट पूरे करने हैं वो आप नहीं पूरे कर पाए, आप just you are unable to concentrate, रात आगे वापस आए, माँ बाप को कह दिया, बीवी शोहर बच्चा क्यों दिया, उसे कुछ कह दिया, एंड इवेंचुअली जब खत्म हुआ आपने सोचा यार इतना बुरा था, नहीं दिन बुरा नहीं था, आपने थॉट को पकड़ा, आपने वो थॉट पकड़ा, उसको अपने इमोशन से एनर्जाइज किया। अगर आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है तो आपके पास दूसरी सुपर पावर है और वो है आपके इमोशंस। अगर आप थॉट को पकड़े, उसको प्रोलॉन्ग फोकस करें, उसको आप एनर्जाइज करें, इमोशनलाइज करें अपने इमोशंस के साथ, देन देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप दिस वर्ल्ड। इसकी मिसाल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई भी चैनल है, टीवी चैनल, वो अपनी ट्रांसमिशन कैसे ब्रॉडकास्ट करता है, वो ट्रांसमिशन टावर के थ्रू ब्रॉडकास्ट करता है। आप क्या करते हैं, अपने लाउंज में बैठे हैं, अपना टीवी ऑन करते हैं और आप उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग करते हैं और ट्यूनिंग करने के बाद वो चैनल के इमेजेस, पिक्चर्स, मूवीज आपके टीवी पे आते हैं। इफ यू डोंट लाइक द चैनल, यू ट्यून इन टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये सब मैन मेड ट्रांसमिशन टावर की बात करें, हम इंसान खुदा के बनाए हुए हैं, खुदा ने बनाया हमें ट्रांसमिशन टावर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। हम क्या करते हैं, जब हम जो थॉट सोचते हैं और जिस पर फोकस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, वो हम बाहर यूनिवर्स से फेंकते हैं। यूनिवर्स क्या करती है, सिमिलर एक्सपीरियंसेस को जो भी फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ जितने भी सिमिलर फ्रीक्वेंसी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको वापस भेजते हैं। आप टीवी नहीं है चलता फिरता, तो क्या होता है, जो तस्वीरें आपको दिख रही है वो आपकी आज की जिंदगी के जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्सपीरियंस आप फील कर रहे देख रहे हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी का नहीं है। आपको अपनी अभी की जो फिल्म चल रही है पसंद नहीं आ रही, तो बड़ा आसान सा है, जस्ट चेंज योर फ्रीक्वेंसी, जस्ट बाय चेंजिंग योर थॉट्स। मेरे पास कोई क्लियर नहीं है बताने के लिए कि आपको जिंदगी में ये करेंगे तो ये पालेंगे, वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसकी किताबें होते हैं, उसके लिए मैं दोस्त हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं आम चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ, बाकी कभी इसने मुझे बनाया कि मैं हूँ। मुझे इतना पता है कि खुदा ना इंसाफ नहीं है। हमें लगता है कि खुदा ने इंसाफ नहीं किया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दिया, मुझे तो वही दिया नहीं। कुछ चीज़ें हैं जिसकी उसने बड़ी यकसा तकसीम किया, बराबर तकसीम किया और फिर आपके हाथ में कलम दे दिया कि आपको लिखो अपनी तकलीफ। वो जो इकबाल ने लिखा है ना कि अपने मन में डूब के बाजा चुरा के जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो है, तो वो बेसिकली यही बात है। आपका मन क्या है, वो आपकी खुदी है, वो आपका यही दिल और दिमाग है, दिमाग, थॉट्स, दिल, इमोशंस। सोचकर उसको इमोशनलाइज कर दें, देन यू विल हैव व्हाटएवर यू वांट। यू नो वी ऑल हैव दिस पावर इन अस टू क्रिएट द रियलिटी व्हिच वी वांट। रियलिटी और पर्सनैलिटी क्या है, आपकी पर्सनल रियलिटी। एक ही तस्वीर को अगर मैं 5 लोगों को दिखाऊंगी तो पांचों के पांचों उसको अलग अंदाज से देखेंगे, तस्वीर तो एक, उन पांचों का अपना नजर अलग है, उन पांचों की रियलिटी अलग है। सो इससे साबित हुआ कि आप किसी भी रियलिटी को पा सकते हैं, यू जस्ट हैव टू हैव दोज थॉट्स। यू नो दिस लॉ ऑफ कंट्रोल है सर, कि आपको किस पे कंट्रोल करना है, किस थॉट पर, किसको डिस्कार्ड करना है, किसको क्रिएट करना है, किसको डिस्कार्ड करना है। एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 मंथ्स थे राह जो कि अपने सफर में चल रहे थे, वो तो चलते चलते दरिया के पास पहुँचते हैं। जब वो दरिया के पास पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पर बड़ी एक खूबसूरत औरत दिखती है। तो औरत राहत को दोनों कहती है कि क्या तुम दोनों मुझे दरिया पार करवा सकते हो, क्योंकि ये दरिया बहुत गहरा है, इसकी लहरें बहुत शदीद है, खौफनाक है। दोनों राहत कुछ देखते हैं, बिकॉज उन दोनों मंथ्स में ये वाउस ये होते हैं कि हम किसी औरत को हाथ में लगाएंगे। अब वो सोचने पड़ जाते हैं, वो औरत फिर से देखती है, कहती है कि क्या वन ऑफ यू दिखता है कि प्लीज कि मुझे दरिया पार करवा दो। ये सुनते ही उन दोनों मंथ्स में से जो एक बड़ी उम्र का मन है वो उस औरत को उठाता है और दरिया पार करवाता है। उसके बाद उसको वहाँ छोड़ता है और दोनों मंथ्स अपनी जाते हैं। दोनों चलते जाते हैं और फाइनली अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी इबादत शुरू करते हैं, साइलेंस से बैठते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, 3 घंटे बीतते हैं। चौथे घंटे में जो यंगर मंक है उसे आ गया, वो साइलेंस को ब्रेक करता है, वो अपने सीनियर से बात करता है, हाउ कुड यू डू इट, हाउ कुड यू टच दैट पॉइंट, जबकि आपने ये अहद किया था कि आप किसी औरत को हाथ नहीं लगाएंगे। वो सीनियर मंक अपने यंगर मंक को देखता है, स्माइल करता है, कहता है आर यू स्टिल होल्डिंग दैट पॉइंट इन योर थॉट्स, क्योंकि मैंने तो उसको बहुत वक्त पहले ही बता दिया था। तो हमें ये देखना है कि ऐसा क्या ट्रॉमा है, ऐसा क्या वाक़या है जिसको अभी तक वी आर स्टिल कैरिंग अराउंड इनसाइड ऑफ अस, जिसको शायद हमें बहुत देर पहले को डाउन कर देना चाहिए था। वो तमाम ट्रॉमा सबके साथ होते हैं। मैंने अभी यहाँ पर खड़े होकर आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे भयानक और बदतरीन बात के बारे में बताया, जो कि मैंने आई एम श्योर माशाल्लाह आप में से सबों की बात होंगे, कहीं नहीं भी होंगे। आई नो मदरलेस टाइम, सो आई नो कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो अगर मैं चाहती हूँ उस वाक़े को मैं एक बदतरीन रुख देकर उस एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना निखार पैदा किया वो मैंने एक्चुअली अपनी माँ की वफ़ात के बाद किया। सो दरअसल वाक़या बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैंने उस वाक़े को क्या रुख दिया, क्या नाम दिया, वो मेरे पास था। और यही ताकत, यही एबिलिटी हम सबके पास है। यू नो इट्स जस्ट सो मैजिकल। आई मीन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हम इस पर बात क्यों नहीं करते। हमें क्यों समझ नहीं आती कि खुदा ने ये सब पावर्स हमारे अंदर रखनी है। हमें सिर्फ सवाल करना है, हमें सिर्फ क्लियर होना है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर आपसे कुछ लोगों से पूछूँ कि आपको क्या पता है कि आपको क्या चाहिए, आप यकीन मानिएगा मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं हकलाते हुए कुछ चीज़ों के बाद में जवाब दूँगी कि मुझे शायद ये चाहिए, पर पता नहीं वो कैसे होगा। आई डोंट नो, वी आर नॉट क्लियर। जब हमको मालूम ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए तो हमें चीज़ कैसे मिलेगी। आपने ये मिसाल सुनी होगी जैनी नवाजुल, यू नो हम देसी हैं तो मेरे ख्याल में हमें वो मिसाल ज़्यादा हम रिलेट कर पाएंगे कि जिसमें से एक शराब होता है और शराब को रगड़ते हैं और उसमें से एक जिन निकल रहा है, वो जिन निकल कहता है कि मेरे आका मुझे बताओ तुम्हारी 3 कौन सी ख्वाहिशात को पूरा करो। लेकिन वो एक
कहानी है, कहावत है, जिसमें दोस्तों हम जी रहे हैं असल जिंदगी है। और असल जिंदगी में हमें 3 ख्वाहिशात की हमारी तकमील नहीं होगी। ये जो जर्नी है, ये जिन है, ये यूनिवर्स है जो हमारे आसपास है, जिसकी हमें समझ नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्स रोज हमसे उठकर पूछती है कि मेरे आका, मेरे मास्टर, मुझे बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं उसको पूरा करूँ। लेकिन वो पता हम उस यूनिवर्स के साथ बात कैसे कर सकते हैं, कन्वे कैसे कर सकते हैं उसको, अपना ऑर्डर अपनी फ्रीक्वेंसी के थ्रू, अपनी जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उस पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, यूनिवर्स आपको उसके साथ अलाइन कर देता है। ये खाली फिलॉसफी नहीं है, बेसिकली फिजिक्स जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, या आइंस्टाइन ने बोला है कि आप मैटर है, आपके अंदर सेल्स है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, आप उसको वाइब्रेट करते हैं, लेकिन आपको अपनी जो भी ख्वाहिश चाहिए आप बस ये मेक श्योर करें कि आप उस फ्रीक्वेंसी को समहाउ रीच करना है। उसके बाद वो चीज़ आपकी है, उससे कोई आपको छीन नहीं सकता। बात आपने देखा होगा अचानक से किसी को बैठे बैठे पैसा मिल जाता है, अब उसको समझ नहीं आ रही वो पैसा मिला कैसे, लेकिन कुछ ऐसे के बाद वो खो देता है क्योंकि उसके डाउट्स, उसके फियर्स उसके दिमाग में, उसने उन पर फोकस किया। That person didn't know how to sustain it, and then what happened? He lost it. क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो मुस्तकिल उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर पाया और वो डाउट वाली लोअर फ्रीक्वेंसी पे चला गया। जब वो डाउट में, फियर में, डिस्पेयर में गया तो उसने सिमिलर एक्सपीरियंसेस को, जैसे मैंने अभी किया, उसको मैच करना शुरू कर दिया और वो जिंदगी का हिस्सा बन गया। बट वंस उसने उस दौलत को खो दिया, जब उसके हाथ से निकल गई, जो उसका फियर था वो निकल गया क्योंकि आपको दौलत से खो दिया। उसके बाद अब दोबारा से आपके खौफ के बिना उसने फिर से इरादा किया कि अब मुझे ये चीज़ पानी है, एंड गेस व्हाट, उसके बाद उसको चीज़ मिल गई और फियर के बिना उसने उसको सस्टेन भी किया। It's just, I guess, 3 simple things. You just have to ask, and then you have to believe. Believe की पावर वही है जो मैंने आपको कहा कि आपको जो इमोशनलाइज करना है। Believe की पावर इस हद तक है कि अगर आपको ये यकीन है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी, तो यकीन माने आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये आपको रब ने भी कह दिया, दुआ तभी मांगो तो तुम्हें इसकी कबूलियत का यकीन हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं भी कबूल नहीं करूँगा। रब कहता है मैं तुम्हारे लिए वैसा रब हूँ जैसा तुम मुझे गुमान करते हो मेरे बारे में। And now what is this? This is a law of assumption. आप जिस चीज़ को अज्यूम करोगे आपके साथ वो चीज़ होगी। आपको लगता है अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन आपको लगता है नहीं यार ये तो लकी खराब है, ये तो जैकपॉट लग गया है, मुझे पता है आज अच्छा होगा, कल फिर वही मेरा होगा, कल फिर मेरे से बुरा होगा। आप अज्यूम करो और उसके बाद वही चीज़ आपके साथ होगी, कल परसों वाकई बुरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने अज्यूम किया। यू नो आपको आई एम श्योर कि आपको जैसा कि हुआ मैं कहूँगी, आई एम श्योर कि आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी डोमिनेंट थिंकिंग का हिस्सा है। आप डोमिनेंट थिंकिंग बनती कैसे है? वही जिन थॉट्स को आप मुस्तकिल सोचते हैं वो आपकी डोमिनेंट थिंकिंग बन जाती है। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको मालूम नहीं है आप नॉर्मली क्या सोचते हैं, लेकिन जो आपकी डोमिनेंट थिंकिंग है आप उसी एक चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं। वंस यू मेक समथिंग योर डोमिनेंट थिंकिंग, व्हाट हैपेंस? आपका कॉन्शियस माइंड का काम यह है कि चीज़ों को जज करे, फैसला करे, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है। जब आप उसको उसकी डोमिनेंट थिंकिंग बना देंगे चीज़, उसके बाद वो आपके सबकॉन्शियस उसको प्रेस कर देगा। अब सबकॉन्शियस की बड़ी मजे है, सबकॉन्शियस आपसे लाशा आपसे सवाल नहीं करता, आपसे जवाब नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एक ऐसा आपका माते है, आपको जो कहेंगे वो मान लेगा। आप अगर अपने आपको ये कहेंगे कि आप दुनिया में सबसे बहादुर इंसान हैं और आप उसको मुस्तकिल सोचेंगे और अपने आपको उन जगहों पर इमेजिन करेंगे जहाँ पर आपने बहादुर वाले कदम उठाए, तो ये आपकी डोमिनेंट थिंकिंग बन जाएगी, ये आपका फेथ बन जाएगा, ये आपका बिलीफ बन जाएगा और ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। उसके बाद आपका सबकॉन्शियस क्या करेगा? आपका सबकॉन्शियस ये फर्क नहीं पहचान सकता कि ये सिर्फ सोच रहे हो आप या असल में आपको, वो आपकी उस जगह से आपसे फैसले करवाएगा जो कि आपका बहादुर सेल्फ आपसे करवाता है। वो ऐसी चीजें क्रिएट करेगा, वो ऐसे हालात बनाएगा, वो ऐसे वाक़या तशकील देगा आपकी लाइफ में कि आप वो बहादुर वाले कदम उठाओगे। इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये मैं कैसे मैं खुद करती हूँ, मैं कैसे करती हूँ। तो अभी आपको मैंने कहा कि जस्ट आस्क, नंबर 1 जस्ट नो व्हाट यू वांट एंड बी वेरी स्पेसिफिक एंड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज़ गॉड डजंट वांट मिक्स सिग्नल्स। हम इंसानों को मिक्स सिग्नल पसंद नहीं, हमें बात करते हैं यहाँ है शायद कहते हैं यार सीधे बात पॉइंट पर आओ ना, क्या बात करनी है, तो खुदा को कैसे पसंद है, उसको भी पसंद है, यूनिवर्स भी पसंद है। सो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट, हैव sheer belief कि you will get it and then what, then just receive, you will receive it no matter what it is, and then I want and I pray and I believe that you might be able to sustain it too, because sustain करना बड़ा important है। अच्छा ये बातें तो सारी मैंने आपसे वो करनी है क्योंकि मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आती है कि अच्छा कुदरत कुछ असूल है, कुदरत ऐसे कारफरमा होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसको ये सब बातें पता है वो सब उन पर अमल भी करेगा। ये बातें शायद आप किताबों में पढ़ सकते हैं, आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, मेंटोर्स को देख सकते हैं। तो ये लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, सबके हैं, बेतहाशा हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं। अभी रिसेंटली मैं ऐसी चीज़ से बोल चुकी हूँ कि मैंने अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ खड़े होकर बात करना मेरे ख्वाबों में से एक है, लेकिन 1 से 1.5 साल अभी गुजरा है, मैंने कोई टॉक कहीं पर नहीं दी, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मेंटली कैपेबल कि मैं कहीं खड़े होकर बात कर सकूँ। मैं थोड़ी सी अलग तरह से चीज़ें सोचती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं खुद सॉकेट नहीं हूँ अपने दिमाग में तो मेरे पास ये सलाहियत और ये काबिलियत नहीं होनी चाहिए कि मैं एक स्टेज पर खड़े होकर आप जैसे काबिल लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकूँ। नहीं, पहले मुझे अपने मसाइल का हल ढूंढना है, उसके बाद मैं आपके मसाइल के बारे में बात करूँगी। तो मैंने 1 साल 1.5 साल एक्चुअली कहीं कोई टॉक नहीं दी, लेकिन उस 1.5 साल में हुआ क्या, बदतरीन वाक़या तो मेरा पता चल गया हुआ था बात की। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे पैरालाइज कर दिया कि मैं बात नहीं कर पा रही, मैं सोच नहीं पा रही, ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद ही अमल नहीं कर पा रही। तो क्या है ना, हमारे सबके अंदर डीप रूटेड फियर्स होते हैं, मेरे अंदर भी थे, और बस ऐसा कुछ हुआ कि 1.5 साल पहले मेरा एक फियर हाईलाइट हो गया, या आप ये कह लें कि मैंने उस पर फोकस कर दिया था। अब वही फोकस की बात, अगर मैं फोकस करूँगी बुरी चीज़ पर तो वो समहाउ एक्सपैंड हो जाएगी। मेरा एक फियर था, वो बढ़ता गया और मुझे समझ नहीं आई कि कैसे उस फियर ने मेरी तमाम चीज़ों पर असर डालना शुरू कर दिया। मैंने काम करना बंद कर दिया, मैंने बातचीत करके लोगों से बात कर दी,
मेरे लिए बड़ा सख्त वक्त था ये सब कुछ, इसको झेलना। तो पहले तो मैं इसमें आए बाएं टाइम शाइन करती थी, हाथ पैर मारती थी, मुझे लगा कि नहीं ये सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ हुई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग ने कुछ चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया फिर से। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, क्या वाकई में ऐसा है कि जिंदगी एकदम से तारीख हो गई है, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, क्या कभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था, क्या कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, क्या यही है राबिया की कहानी, राबिया यहीं पर रुक जाएगी। फिर मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपने आप को कहा कि राबिया सिर्फ एक काम करो, तुम रोज को और आपको सोने से पहले आज तक तुम्हारे साथ जो चीज़ें हुई हैं तुम उनके बारे में सोचना शुरू करो। तुम ये देखो कि तुम्हें रब ने कहाँ कहाँ पर किस चीज़ से नवाजा है। तुम अपनी माँ के बिना तो किस तरह से पली, ना किसी से पली, ना कि तुमने अपने आप को पाला, तुमने औरों को कैसे पाला, जो कि मेरी बहनें थी, या उसके बाद मैंने किसी की मुश्किल मैंने कैसे किया। खुदा ने मुझे रुतबा दिया, नाम दिया, काम दिया, इज्जत दी, पैसा चाहिए था वो दिया, मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की छोटी या बड़ी रब ने मुझे सब दिया। तो मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और मैंने इस दिमाग के बारे में खुदा को थैंक यू कहना शुरू किया कि मेरे दिमाग ऐसी बातें मुझे आज चुरा रहा था कि मुझे लगा कि ओ माय गॉड मेरा दिमाग इतना खूबसूरत है। और खुदा ने मुझे दिल ऐसा दिया, ये दिल सिर्फ खून पंप नहीं करता, मेरा दिल ऐसे लोगों के लिए धड़कता है जिनको मैं जानती नहीं, जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। किसी के साथ मैं दिल को एक खूबसूरत मानती हूँ, ऐसे हर दिल को मैं खूबसूरत मानती हूँ। अपने लिए दिया तो क्या दिया, औरों के लिए दिया तो मानो वही दिया। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि खुदा ने मुझे एक्चुअली नवाजा कहाँ बनाया। तो ये था ग्रेटिट्यूड। जब मैंने इन जिक्रों पे गौर करना शुरू किया, इन चीज़ों पे गौर करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा अहमद, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मेरे साथ एक वाक़या हुआ है, एक बंदे ने बुरा कर दिया और जो बाकी अब तक अंबार लगाए मेरे साथ का मैं उनको नजरअंदाज कर दी और यूँ मेरी जिंदगी का आया फिर से पलटना शुरू किया। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ करना शुरू की। एक और हमारे पास बहुत बड़ा टूल है, वो टूल है हमारी इमेजिनेशन का। हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। हम मजे की बात करते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो हम क्या इमेजिन करते हैं, हम एक मूड में चलते हैं जो माजी में या पास्ट में या मैंने कहा या परसों या आज मेरे से बुरा वाक़या हो गया, अब मैं उसकी एक मुस्तकिल फिल्म को रिवाइंड करती रहूँगी, उसको रीप्ले करती रहूँगी। सो आई एम यूजिंग माय इमेजिनेशन, माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर समथिंग व्हिच इज जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय मी। एक वाक़या हो चुका है, उसको रीप्ले करने का क्या फायदा है, लेकिन हम अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को अपने ही नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको करने की जरूरत है कि अपनी स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करें। आप विजुलाइज करना शुरू करें। जो वक्त आप इस चीज़ में बुला रहे हैं कि मेरे साथ माजी में ये बुरा हो गया, उसको क्यों ना हम ऐसी जगह सर्च करें कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होना चाहिए, या मुझे जिंदगी कैसे चाहिए, इसकी मिसाल करना है। आपने फर्स्ट ग्रेटिट्यूड को अपनाना है, नंबर 2 आपने अपनी इमेजिनेशन को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना है। एंड देन आई स्वेयर टू गॉड द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी योर्स। ये नई जिंदगी खुली है। मुझे नहीं पता इससे आप लोगों को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। मुझे ये पहले बात मालूम नहीं थी, मैंने वक्त के साथ साथ सीखी है। अगर आपको मैंने खड़े होकर अपनी जिंदगी के बारे में बताया, आई रियली होप कि आप जाते हुए इससे कुछ जरूर पे करेंगे। ये तमाम लॉज हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ माइंड, लॉ ऑफ बिलीफ, लॉ ऑफ कंट्रोल, आप जिन लॉज की बात कर रहे हैं, ये तमाम लॉज हैं आपकी कुछ कंधे में, आपकी ही गिफ्ट है और वो है आपकी स्कूल के अंदर और आपकी स्किल के अंदर। मैं अपने आखिर में सिर्फ एक शेर बोलना चाहूँगी जो कि मैंने अपनी सुना कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो शेर ये है, ए जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ, ए जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाँव चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। बन के तजल्ली ढूंढ जरा, खून मतलब चला, इसको मैंने गूगल किया था। बन के तजल्ली ढूंढ जरा, क्या मुझको भी मूसा समझ रखा है, मैं दूर नहीं तो जल जाऊँ, जो चाहे मुकाबले आ जाए। तो प्लस दिस शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज मिजाज नकवी। तो ऐसे बड़े लोग हमें से गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी कुछ बातें कही हैं और मैं कोई शायद नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, आम इंसान जिसने अपनी जिंदगी को एक नक्शल में आपके सामने बयान करने की कोशिश की है। आपकी तरह का आम इंसान जिसके कुछ ख्वाब हैं, जो कुछ ख्वाब देख रहा है, वो तो पूरा करेगा। और फिर जब हमारी मुलाकात होगी तो नए ख्वाबों के साथ, एंड आई विश द बेस्ट कि आप अपने दिमाग की सुपर पावर को यूज़ करें और आप अपने ख्वाब को पूरा करें इंशाल्लाह।